महाराज, तुकाराम महाराज, वो तुकाराम महाराज के अलावा हम लोग किसी महाराज को नहीं मानते हैं। ये सब रामगिरी फालतू महाराज है। ये जो भी महाराज बन गए हैं ये भोंदू महाराज है। ये अपने पेट के लिए काम करते हैं। ये जाति जाति में झगड़ा लगाने का काम करते हैं। ये धर्म धर्म में झगड़ा लगाने का काम करते हैं। ये महाराज नहीं हो सकते हैं। मुझे शर्म आती है इस महाराष्ट्र में रहने के लिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जो उन्होंने संविधान की शपथ ली थी और संविधान में लिखा है एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, इसका मतलब है कानून के सामने सब बराबर होते हैं। लेकिन ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कानून का जो आरोपी है, जो गुनहगार है, उसकी साइड लेता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। और यही एकनाथ शिंदे बोलता है अगर रामगिरी महाराज के बाल को भी धक्का लग जाएगा तो फिर ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे एकनाथ महाराज, अरे एकनाथ शिंदे, अरे तेरे बाप का राज्य है क्या? तुम्हारे बाप का कानून है क्या? कानून तो लिखा है, संविधान लिखा है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने। जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है, वो संविधान पे ये देश और ये महाराष्ट्र चलना चाहिए। आप एकनाथ शिंदे साहब को मैं पूछना चाहता हूं, आप हिंदू के मुख्यमंत्री है या इस महाराष्ट्र के सब सिटीजन के मुख्यमंत्री है? वो बोलते हम हिंदुत्ववादी है। अरे हम लोग हिंदू नहीं है। अरे मैं तो हिंदू नहीं हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, लेकिन मेरा मुख्यमंत्री कौन है? क्या हमको हमारा दूसरा मुख्यमंत्री चुनना पड़ेगा? ये इलेक्शन का माहौल है मेरे भाइयों। इस महाराष्ट्र में ये मजलिस बहुत सारे उम्मीदवार दे रही है। ये मुंबई में दे रही है, पूरा महाराष्ट्र में दे रही है, लेकिन हमारे कम से कम 25 एमएलए इस इलेक्शन में जीतने चाहिए। आप यहाँ पे नारा दोगे, जोश में आओगे, घर पे जाओगे, फिर भूल जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के बाद रात दिन आपको रईस लश्करिया के लिए काम करना है और रईस लश्करिया साहब को जिताना है। मेरे दोस्तों, आप जोर से बोलो, रईस लश्करिया साहब के लिए काम करेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, रईस लश्करिया के लिए काम करेंगे क्या? बीच में ये टिल्लू क्या बोला? ये टिल्लू क्या बोला बीच में? ये 1.5 फुटिया क्या बोला बीच में? वो बोला कि मस्जिद में घुस के हम लोग मारेंगे। अरे मस्जिद में घुस के मारने के लिए मुसलमान तो बाद में देखेंगे, ये दलित पहला तेरे सामने आएगा। अगर हिम्मत है तो मस्जिद में घुस के दिखा। मैंने उसको पूरा चैलेंज किया था, अगर मुंबई के कोई भी मस्जिद में तू घुसता है, पहले हमको बता, जितने भी तेरे लोग हैं सबको लेके आ। तू अपने पैर से आएगा, लेकिन अपने पैर से वापस नहीं जाएगा। मेरे दोस्तों, नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, हम सबका रिश्ता क्या। मेरे दोस्तों, ये टिल्लू हम लोग में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहा है। वो बीच में बोला कि 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, 15 दिन के लिए पुलिस हटा दो। अरे एक दिन भी पुलिस हट जाएगी तो वो घर के बाहर नहीं निकल सकता है। मेरे दोस्तों, उसको बोलो एक दिन पुलिस के बिना तू घर के बाहर निकल जा, फिर देखता है तेरी हिम्मत क्या है। मेरे दोस्तों, और भी लोग बोलना चाहते हैं। मुझे 5 मिनट का टाइम दिया गया था, मेरा टाइम यहाँ पे खत्म होता है।
जय भीम, जय महाराष्ट्र। मैं एक स्लोगन बोलूंगा, जय भीम, जय भीम, जय भीम। थैंक यू। तशरीफ फरमा साहिब पठान साहब, महिला प्रेसिडेंट रिजवाना आपा, हमारे अब्दुल हमीद हाजी साहब, रफात हुसैन साहब, धरावी के हमारे मनव्वर साहब, नासिर भाई, रमेश भाई और जोगेश्वरी जनता को सलूट है और साथ में आपके भाई का सलाम है। असद साहब कुछ ही देर में आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलता चलूं। पलटकर देख जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, पलटकर देख जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं। है आरएसएस वालों, अगर तुम मोदी रखते हैं तो वैसी हम भी रखते हैं। महाराष्ट्र सरकार को एक बात कहता चलूं, वक्त कम है, कि महाराष्ट्र सरकार जो हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब ने निकाला था वो झांकी है, कुछ ही दिन में बंबई बाकी है। अगर महाराष्ट्र सरकार अगर रामगिरी को और बटाटे आलू को अगर नहीं गिरफ्तार की तो इंशाअल्लाह ताला बंबई के आजाद मैदान के अंदर देखेंगे हम कितनी तादाद के अंदर आजाद मैदान के अंदर मजलिस बैठेगी। बंबई पुलिस, आप दबाव में काम मत करो, हमें मालूम है आपकी मजबूरी है, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब आपकी क्या मजबूरी है जरा हमें बताओ। आपकी मजबूरी ये है कि सर पे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है और अब खड्डे में गिर चुके हैं, खड्डे में उठने के लिए आप किसी को अरेस्ट ही कर रहे हैं। डेटा बता रहा है कि बीजेपी गई, महाराष्ट्र विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसके अंदर इंशाअल्लाह बीजेपी तो जाएगी, ये पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ ही देर में हमारे और आपके बीच के अंदर हिंदुस्तान के शेर असद साहब आपके बीच में मौजूद होंगे और वो बताएंगे, इम्तियाज जलील साहब होंगे, वारिस पठान साहब होंगे, लेकिन एक बात और है, अगर बीजेपी सरकार अगर अरेस्ट नहीं करी तो इंशाअल्लाह ताला अब्दुल हमीद साहब आप देख लेना, आजाद मैदान के अंदर यही सर और यही लोग आजाद मैदान में बारिश हो तूफान हो हुजूर की बात आएगी, ये तो पानी है, इंशाअल्लाह अगर आज आग की बारिश होती तो इससे ज्यादा पब्लिक होती थी। हमारा गुरूर हमारे हुजूर है, हमारी पहचान हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज जब उनकी बात आएगी तो इंशाअल्लाह ताला चाहे रामगिरी हो चाहे बौना हो, हिंदुस्तान का कोई भी इंसान हो, हम कोई बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंबई पुलिस, आप मेहरबानी करके अपना काम करो और मैं, वक्त बहुत कम है, मैं बोलता हूं कि आप बंबई पुलिस के हाथ को एकनाथ शिंदे और फडणवीस साहब मत बांधो, आप परमिशन दो, ये आपके आगे मजबूर है।
बंबई पुलिस मजबूर है कि इस दिन तुम ऑर्डर दोगे, रामगिरी को औरंगाबाद से हैदरा में डाल के लाएंगे और बौना को जहां रहता है वहां डाल के लाएंगे। मेरी बहन लोग, कुछ लेडीज आए हैं, उनको बैठने को जगह दे दिया जाए। बारिश है, मैं यहाँ की जनता से बहुत खुश हूं कि आप जो बारिश के अंदर खड़े हैं, आपको सलूट है दोनों हाथों से, और जमात के लीडरों को सलूट है, हमारे रईस लखसरिया साहब को भी बहुत 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 बहुत। भाई जरा खामोश बैठो, लेडीजों को बैठने दो प्लीज। लेडीज को बैठ जान दो, लेडीज का एहतराम करो। लेडीज को बैठने दो। वक्त कम होने की वजह से और भी कोई बोलने वाला है, इसके लिए यहां पे मैं मेरी बात को खत्म करता हूं।